नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। आज हम लोग कक्षा 9 का वीडियो बना रहे हैं और किताब मेरे पास तो किताब थी नहीं, किसी दूसरे से मैंने मांग करके इस किताब को लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आज हम हिंदी काव्य की बारे में बात करते हैं 9th में। तो पहला पाठ है आपका कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म 1398 में ईस्वी में हुआ था। वैसे ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे ये। वैसे क्या वास्तविक रूप से ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और एक चीज़ हम आपको बताते हैं, सन में यदि आप 57 जोड़ दोगे, सन कोई भी सन है, यानी 1398 में आप 57 जोड़ दीजिए तो आपका संवत निकल आएगा। और ये 120 साल जीवित रहे थे, तो 1398 में 120 जोड़िएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो अद्वितीय कवि 1398 ईस्वी काशी जन्म लिया था। विधवा से थे पैदा, मगहर अंत हुआ था। जातिवाद अपवाद रूप का खंडन खूब किया था। तो माता पिता के बारे में तो इनके जानकारी है नहीं। नीरू और नीमा नामक जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया। जिन विद्यालयों में मैं पढ़ाता हूँ उन विद्यालयों में मैं इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। लेकिन अब हम चलते हैं सीधे पाठ की ओर। तो देखिए ये साखी पाठ, तो इसको बीजक से लिया गया है। बीजक के 3 पार्ट बनाए कबीरदास जी ने। कौन कौन से? साखी, सबद, रमैनी। साखी का तत्सम होता है साक्षी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दिया है, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सबसे पहली बात हम करते हैं सतगुरु। सतगुरु माने क्या होता है? गुरुदेव अर्थात परमात्मा। तो यहाँ पे हम गुरुदेव करेंगे। सत माने अच्छा, गुरु माने गुरु। जो अच्छा गुरु होता है, सत माने सज्जन, सत माने श्रेष्ठ। जो सज्जन गुरु होते हैं वही तो वास्तविक गुरु होते हैं। हम सु, हम माने हमसे, सु माने से, रीझ माने प्रसन्न। ध्यान दीजिएगा, रीझ माने प्रसन्न करी हुई हो करके, एक माने एक, कहा माने कहते हैं, प्रसंग, प्रसंग माने कथा या बात। तो कहता है मेरे गुरुदेव जी ने, कौन? कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने मुझसे प्रसन्न हो करके एक बात कही। क्लियर हुआ? ऊपर वाली लाइन। नीचे वाली लाइन कह रहा है बरस्या। और जब बात कैसा बात कही, कैसे प्रसन्न हो करके बात कही, तो हुआ क्या? बरस्या, बरसा माने बरस गया, बादल माने बादल। और कौन सा बादल? प्रेम का। प्रेम रूपी बादल बरसा है बेटा। और भीज गया सब अंग। भीज माने भीग, गया माने गया, सब माने सब, अंग माने अंग। जब बेटा पानी रूपी बादल बरसता है तो क्या होता है? तो सीधी सी बात है, पानी बरसेगा। लेकिन जब प्रेम रूपी बादल बरसा है तो क्या होगा? प्रेम रूपी वर्षा होगी, पानी नहीं, प्रेम भीगेगा। तो कहता है बरस्या बादल प्रेम का। उस प्रेम रूपी बादल, उस बात से प्रेम रूपी बादल बरसने लगा, जिससे मेरा पूरा का पूरा अंग प्रेम से ही भीग गया। तो मेरे गुरुदेव जी ने, कबीरदास जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव जी ने मुझसे प्रसन्न हो करके एक बात कही या एक कथा कही, जिससे प्रेम रूपी बादलों की वर्षा होने लगी और मेरा पूरा का पूरा शरीर उस प्रेम रूपी वर्षा से भीग गया। क्लियर है? अब देखिए, इसमें यदि बात करें तो भाषा इसमें सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है। अलंकार और रस चेंज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसके बाद में छंद में आपका दोहा है। तो अब दूसरा कहता है, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरे अर्थात राम नाम, राम का नाम पटतरे माने समान, देबे को कछु नाई, देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा देखते हैं, यानी राम नाम अर्थात घर के लोग कहा करते हैं राम राम सुन लो,
तो राम राम सुनने के लिए क्या करना पड़ता है? गुरु करना पड़ता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो राम नाम रूपी शब्द दिया है उसके समान मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई गुरु को आप लोग पढ़ते हो तो फीस जमा करते हो, पहले के समय में क्या होती थी? गुरु दक्षिणा होती थी। तो कहता कबीरदास जी कहते हैं मेरे गुरुदेव जी ने जो मुझे राम नाम रूपी शब्द दिया है, जो मुझे राम नाम रूपी शब्द दिया है, उसको देने के लिए या उसके समान मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या ले, क्या माने क्या, ले ले माने ले लेंगे, गुरु माने गुरु, संतोषिए माने संतोष होगा। मेरे गुरुदेव जी मुझसे क्या ले लें या फिर ऐसा मैं क्या दे दूं अपने गुरु को कि उन्हें संतोष हो जाए। हौस रही मन माय, हौस माने इच्छा, मन माने मन, माही माने मेरे, और यह इच्छा मेरे मन ही मन में रह गई। अर्थात ऐसे राम के बराबर, परमात्मा के बराबर कोई दूसरी चीज नहीं है उन्हें देने के लिए, इसलिए मेरी यह इच्छा भी सीमित ही रह गई। तो वो एक चीज भी देखते हैं, कहता है मेरे गुरुदेव जी ने मुझे जो राम नाम रूपी शब्द दिया है उसके समान उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्या दे दूं कि मेरे गुरुदेव जी को संतोष मिल जाए, परंतु कुछ भी देने के लिए नहीं रह गया, इसलिए यह मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। क्लियर है? आगे कहता है ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान प्रकाश्या माने प्रकाश होने से, गुरु माने गुरु, मिलिया माने मिला। जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तब गुरु के दर्शन हुए। अर्थात जब आप पढ़ोगे तो आपको विद्या आएगी, ऐसे जब परमात्मा का ज्ञान मिल जाएगा तभी आपको गुरु भी प्राप्त होते हैं। सो जिनी बिसरि जाई, बिसरि माने विस्मृत, अर्थात विस्मृत का मतलब क्या होता है? विस्मृत का मतलब होता है भूलना। तो इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। जब गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश, अर्थात जब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ तब मुझे गुरु के दर्शन प्राप्त हुए। इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं? जब गोविंद कृपा करी, लेकिन जब गोविंद की कृपा हुई, गोविंद माने होता है परमात्मा, और कौन सा परमात्मा? जो दिखाई नहीं देता है। तो जब परमात्मा की कृपा हुई तब गुरु मिलिया आए, तब मुझे गुरु के दर्शन प्राप्त हुए। अब फिर से देखते हैं, कहता है ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होने के पश्चात ही मुझे गुरु के दर्शन प्राप्त हुए। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जब परमात्मा की कृपा मेरे पास होती है तब मुझे गुरु के दर्शन प्राप्त होते हैं या गुरु स्वयं मेरे पास मिलने आते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही समझने वाली है। आज 4 ही पढ़ाएंगे। लास्ट देखिए कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि पड़े इवंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। देखिए इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, अर्थात 5 भाषाओं का समूह है। कहता है माया दीपक, माया दीपक नर पतंग, पतंग माने होता है पतिंगा, अर्थात कीड़ा, उड़ने वाला जो कीड़ा होता है उसे कहते हैं पतंग। नर माने मनुष्य, दीपक माने दीपक, माया माने माया, अर्थात ये माया मोह में ही हम लोग पड़े हुए हैं। भ्रमि भ्रमि पड़े इवंत, भ्रमि भ्रमि माने होता है भ्रमित तो हो करके, पड़ंत पड़ता है, इवय माने यहीं पर। कहता है कि माया रूपी दीपक के कारण ही मनुष्य रूपी पतिंगा या मनुष्य रूपी कीड़ा, अर्थात आपने कभी दीपक को देखा होगा बेटा, जब बरसात इस समय चली रही है, रात में आप दीपक को देखिए तो उसके चारों तरफ कीड़ा उड़ता रहता है और वह ये भी नहीं डरता है कि इससे हमारी मृत्यु भी हो जाती है। अंत में वह कीड़ा अर्थात वह पतिंगा अपने प्राणों को त्याग देता है, परंतु दीपक के विपरीत नहीं होता है। अर्थात जब तक उसके प्राणों का अंत नहीं हो जाता है वो दीपक का साथ नहीं छोड़ता है। तो यही इस समय अवस्था मनुष्य की भी है कि माया रूपी दीपक में
मनुष्य रूपी पतंगा भ्रमित हो करके उसके चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कबीरदास जी कहते हैं जब उन मनुष्यों को गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाया करता है तो इससे एक आध उपरंत एक आधे इससे उबर जाते हैं। उबरंत माने मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं या मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्लियर हुआ। बस आज आप 4 चीज़ें देखिएगा, जो न समझ में आए तो फिर कमेंट में हमसे बताइएगा, हम आपको बताएंगे। आशा करता हूँ आज मैंने जितना पढ़ाया तो आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, आज बैकग्राउंड चेंज है, आप लोगों का समय बर्बाद ना हो तो कहीं भी मिल जाता है तो वीडियो में अपना क्या है, झोला उठाया और चल दिया, ठीक है ना। तो फिर वही बात 2 वीडियो में नहीं बोला मैंने कि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हिंदी मतलब नवीन अवस्थी।